मेंडल के मुख्य रूप से कितने नियम है? 3 मुख्य, यानी मेंडल के 3 ही नियम है, ठीक है। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का और तीसरा है स्वतंत्र अवयवन का, ठीक है। तो जो मेंडल के जो पहले 2 नियम है प्रभाविता और पृथक्करण, ये दोनों नियम किस पे हैं? एक संकर क्रॉस पे है, ठीक है। काय पे है? एक संकर क्रॉस पे। एक संकर क्रॉस में पढ़ा भी था अपन लोगों ने। एक संकर क्रॉस में अपन लोग कहां तक गए थे? द्वितीय पीढ़ी तक गए थे, मतलब F1 और F2 पीढ़ी तक गए थे। ये तुम्हारी कौन सी पीढ़ी है? F2 पीढ़ी है, ठीक है। ये जो पीढ़ी आएगी तुम्हारी F2 पीढ़ी है, ठीक है। ठीक है, तो अपन लोग मेंडल के जो पहले और दूसरे नियम में है, पहले नियम में F1 पीढ़ी तक जाएंगे और दूसरे नियम में F2 पीढ़ी, F1 से F2 पीढ़ी में, ठीक है। तो प्रभाविता का नियम, प्रभावी मतलब प्रभाविता से आया है, प्रभावी से आया है। देखो प्रभाविता का नियम क्या कहता है? जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों में, विपरीत लक्षण, ये शुद्ध लंबा ले लिया, ये शुद्ध बौना ले लिया, ये 2 लक्षण हो गए, लंबा और बौना। विपरीत लक्षण हो गए, लंबा और बौना एक दूसरे के विपरीत है ना। तो जब 2 विपरीत लक्षण वाले, जब विपरीत लक्षण वाले पौधों में क्रॉस कराया जाता है, ये हमने संकर क्रॉस कराया है, ठीक है। क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी है ये, प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं। ये प्रभावी लक्षण क्यों कहा है? क्योंकि लंबा जो है ना वो प्रभावी लक्षण है, तो इसमें जो प्रभावी लक्षण वो क्या है? लंबा। तो संकर लंबा पौधा प्राप्त होता है, प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया को प्रभाविता का नियम कहते हैं। जब प्रभावी लक्षण प्राप्त होते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रभाविता का नियम कहलाता है। देखो ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बौना है, इनका क्रॉस कराया, देखो हमने विपरीत लक्षणों वाले पौधों का क्रॉस कराया है, तो F1 पीढ़ी में हमें प्रभावी लक्षण प्राप्त हुए, यानी कि संकर लंबा प्राप्त हुआ। ये तुम्हारा क्या कहलाता है? प्रभाविता का नियम कहलाता है। इतना है तुम्हारा प्रभाविता का नियम, ठीक है। कोई दिक्कत? प्रभाविता का नियम समझ में आया? फिर इसके बाद यहाँ से F1 पीढ़ी तुम्हारी यहाँ तक कंप्लीट हुई, F1 पीढ़ी तक तुम्हारा प्रभाविता का नियम है। फिर इसके आगे जैसे ही बढ़ेंगे पृथक्करण का नियम। पृथक्करण मतलब होता है अलग अलग। तो जब F1 पीढ़ी में संकर पौधा का स्वपरागण कराया जाता है, तो देखो संकर पौधा ये था, F1 पीढ़ी ये है, F1 पीढ़ी के संकर पौधे को ले लिया हमने, ये ले लिए संकर पौधे, संकर लंबे, ठीक है। अब हमने इनका क्या कराया? स्वपरागण कराया। तो हमें पता है जब स्वपरागण कराते हैं तो F2 पीढ़ी में पृथक पृथक मतलब पैतृक नहीं, पैतृक लक्षण प्राप्त होते हैं। पैतृक लक्षण 3:1 के अनुपात में पृथक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्राप्त हो रहे हैं, ये पैतृक लक्षण प्राप्त हो रहे हैं, तो ये तुम्हारी जो बन रही है वो कौन सी पीढ़ी है? F2 पीढ़ी, ठीक है। तो हमने F1 पीढ़ी ली है, F1 पीढ़ी का हमने स्वपरागण कराया है, तो हमें F2 पीढ़ी प्राप्त हुई, ठीक है। तो F2 पीढ़ी में हमें क्या मिला है? शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना और 2 संकर लंबे, ये मिला है ना। अब देखना पैतृक लक्षण कैसे प्राप्त होते हैं, एक चीज ध्यान से देखना। हमें लंबे कितने मिले हैं? हमने ले लिए लंबे, ठीक है, और अनुपाते ले लिए बौने। तो लंबे कितने प्राप्त हुए बताओ? लंबे 1 2 जे हैं, सो हो गए 3, और बौने कितना प्राप्त हुआ? 1, तो 3:1। ये तुम्हारा पैतृक लक्षण प्राप्त हुआ, ठीक है। इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं? बोलो, जीनोटाइप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? फिर इसके बाद फिनोटाइप भी निकलता है इसी से। तो फिनोटाइप कैसे निकलता है? शुद्ध लंबा, फिर संकर लंबा और फिर शुद्ध बौना, ठीक है। तो शुद्ध लंबा में 1 है, संकर लंबे में 2 है और शुद्ध बौने में 1 है। तो 1:2:1 ये तुम्हारा क्या होता है? फिनोटाइप होता है। क्या होता है? फिनोटाइप, ठीक है। ये तुम्हारा, अच्छा ये वाला जो क्रॉस इधर समझ में जिसे नहीं आता इसके लिए हमने तो ये बना के दिखाया बढ़िया अच्छे से, ताकि ये वाला क्रॉस पता चल जाए कि कैसे प्राप्त हो रहा है। तो देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा है, कैपिटल टी स्मॉल टी संकर लंबा है, ये क्रॉस हुआ तो ये तुम्हारा शुद्ध लंबा पौधा हुआ। ये और ये मिलके संकर लंबा, फिर ये और ये मिलके संकर लंबा, ये और ये मिलके शुद्ध लंबा, ठीक है। तो ये जो चीज दिखाई है हमने, यही वाली चीज दिखाई है, क्योंकि ये चीज इधर समझ में नहीं आ रही होगी तो ये दिखा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। अब स्वतंत्र अवयवन का नियम और लिख जाने दो। ये तुम्हारा मेंडल का तीसरा नियम है, ठीक है। स्वतंत्र अवयवन का नियम। देखो स्वतंत्र का मतलब है इसमें जो लक्षण है वे स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है, या फिर अलग हो जाते हैं, कह सकते हैं। जब
दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों का क्रॉस कराया जाता है, ठीक है। जब दो विपरीत लक्षण वाले, देखो इसमें गोल पीला झुर्रीदार हरा, दो विपरीत लक्षण दिए। प्रभावता में एक ही लेते थे विपरीत लक्षण, इसमें दो विपरीत लक्षण वाले पौधों का क्रॉस कराया जाता है तो हमें स्वतंत्र लक्षण प्राप्त होते हैं। ये जो लक्षण है ये स्वतंत्र प्राप्त हुए, जो कि किस अनुपात में प्राप्त होते हैं? F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण। जब देखो ये तुम्हारी F1 पीढ़ी यहां तक, ठीक है, फिर ये तुम्हारी जो आई है F2 पीढ़ी आई, ठीक है, ये तुम्हारी F1 पीढ़ी है, ठीक है। F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में 9:3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। इसी कारण इन्हें स्वतंत्र अवयवन का नियम कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? स्वतंत्र अवयवन का नियम कहते हैं, ठीक है। देखो इसमें जो हमें जो लक्षण मिलेंगे 9 कौन कौन से मिलेंगे? देखो हमने ये चार चीजें प्राप्त की प्रथम पीढ़ी में, तो हमने इन्हें क्रम से लिखा, ये लिखा, ठीक है। अब देखना हमने द्वितीय पीढ़ी के लिए क्रॉस कराया F1 पीढ़ी का, देखो आर कैपिटल आर, ये कैपिटल आर हो जाना है, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई हो जाना है, तो जो कैपिटल आर और कैपिटल वाई गोल पीला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ठीक है, गोल पीला हो जाएगा। अब कैपिटल आर है और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो प्रभावी इसमें भी गोल पीला हो जाना, गोल पीला हो जाना, ठीक है। फिर इसके बाद ये भी तुम्हारा गोल हो जाना है, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, हाँ ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गोल पीला, ठीक है। इसमें भी क्या हो जाएगा तुम्हारा? गोल पीला, गोल पीला। अच्छा ये क्रॉस समझ में आ रहा है कि देखो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। देखो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाले और ये वाले का क्रॉस होगा, ये वाले फिर ये वाले का होगा, ये वाले और ये वाले, ठीक है। ऐसे क्रम से होते जाएंगे। अब देखना कैपिटल आर हो गया और कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो गया, तो कैपिटल वाई, ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा? गोल पीला। इसमें भी क्या हो जाएगा? गोल हरा हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल वाई बन रहा है। इसमें कैपिटल वाई स्मॉल सॉरी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, तो ये भी तुम्हारा गोल पीला हो जाना है, ठीक है। और ये भी तुम्हारा क्या हो जाना है? गोल हरा, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो जाना है? गोल पीला, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा गोल पीला, ये हो जाना तुम्हारा झुर्रीदार पीला, तो ये भी तुम्हारा झुर्रीदार पीला, और ये तुम्हारा क्या हो जाना? गोल पीला, गोल हरा। फिर इसका झुर्रीदार और क्या हो जाना है? हरा, और झुर्रीदार पीला, तो ये भी झुर्रीदार हरा हो जाना है कि नहीं। अब इनके जो अनुपात बन रहे हैं वो 9:3:3:1। अब ये जो कौन से अनुपात बन रहे हैं ध्यान रखना, देखो गोल पीला का कितने हैं? गोल पीले हैं तुम्हारे 9, गोल पीले कितने हैं? 9, इधर लिख दे रहे हैं, गोल पीले हैं 9। इसका तुम्हारे गोल हरे कितने हैं? गोल हरे तुम्हारे कितने हैं? 3। और फिर इसके बाद झुर्रीदार पीले कितने हैं? झुर्रीदार पीले भी कितने हैं? 3। और इसका झुर्रीदार और हरे कितने हैं? 1, झुर्रीदार हरे 1, यानी 9:3:3:3, ठीक है।